फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स हब। और आज इस चैप्टर में आज हम कैश फ्लो के एडजस्टमेंट्स जो है कैश फ्लो में उस पर चर्चा करने वाले हैं। और आज फाइनली हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से। तो आज हम एक न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली और एक आज फाइनली इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है इसमें देखिए, इसमें टोटल 3 एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। पर तीनों का जो ट्रीटमेंट है वो सेम है, इसलिए मैं तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी एक का भी एग्जांपल लेके मैं तीनों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने टैक्स का एग्जांपल लिया। आप इंटरेस्ट को या डिविडेंड को या टैक्स का कोई भी ट्रीटमेंट होता है आप सेम उसको ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टैक्स पेड। अगर टैक्स पेड का गाइस अगर टैक्स पेड का सिंगल अमाउंट दिया रहेगा, एट खाली लिखा है एडजस्टमेंट में टैक्स पेड, तो वही प्लस होगा, वो आपका टैक्स पेड में माइनस भी होगा और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड भी हो जाएगा। सेम प्लस होगा, सेम माइनस होगा। दोबारा ध्यान रखिए, अगर आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बोला है तो टैक्स पेड बोला है तो आपका यही ऐड होगा, यही माइनस होगा। 2 अमाउंट दिया है टैक्स पेड के लिए, 2 अमाउंट दिया है तो प्रीवियस ईयर वाला माइनस होगा और करंट ईयर वाला ऐड होगा। करंट ईयर वाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होगा और प्रीवियस ईयर वाला नीचे टैक्स पेड में माइनस होगा। टैक्स पेड यहाँ पे जो आपका 3 अमाउंट दिया है, 8,000, 7,000, 4,000। ध्यान से देखिए, जब आपका ऊपर बैलेंस शीट में लेजर के अंदर दिया रहेगा टैक्स पेड बोल के और नीचे एडजस्टमेंट में भी बोला टैक्स मेड, तो हम यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे। बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि ये लाइबिलिटी है इसका, इसलिए इसका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट हुआ है, टैक्स लाइबिलिटी है। बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, बीडी सीडी हमने लिख दिया। अब हम टैक्स प्रोविजन बोला है तो बाई प्रोविजन बोल के मेड 4,000 हमने पे कितना किया टैक्स, क्योंकि अगर यहाँ पे टैक्स पेड बोला होता तो टू बैंक बोल के आता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे टैक्स मेड बोला है। मेड पेड में कंफ्यूज मत होना। मेड मतलब आपने प्रोविजन बनाया, पे नहीं किया, और पेड मतलब आपने पे कर दिया है। तो यहाँ पे आपको टैक्स पेड का अमाउंट मिल गया और प्रोविजन का आपको दिया हुआ, तो आपको इन 2 अमाउंट से कोई मतलब नहीं रहेगा। आप टैक्स पेड में 3,000 माइनस करेगा और ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 1,000 4,000 प्लस करेंगे। दोबारा सुनिए, टैक्स पेड में 3,000 माइनस होगा और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 4,000 प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैंने जो कल आपको बताया था नोट 1 के बारे में, जो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से रिलेटेड, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जो नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, करंट आपका प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, रिजर्व एंड प्लस में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिया रहेगा, तो उसमें आप क्या करेंगे, करंट ईयर का प्रॉफिट लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर आपको करंट ईयर का प्रॉफिट लेना है। डिविडेंड पेड आप लेंगे, ऐड करेंगे डिविडेंड पेड, टैक्स पेड एंड जनरल रिजर्व। क्या ऐड करेंगे, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड एंड जनरल रिजर्व। तो आपका सेकंड जो एडजस्टमेंट है वो आपका इंटेंजिबल एसेट्स का है। सेकंड एडजस्टमेंट जो आपका इंटेंजिबल एसेट्स का है, इंटेंजिबल एसेट्स कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता है, वो अमोर्टाइज्ड होता है। आप इसलिए उसका जब भी डिक्रीज इन वैल्यू होगा, अगर आपका इंटेंजिबल एसेट जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट होगा, उसका वैल्यू कम होता है, तब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे अमोर्टाइजेशन बोल के, कि हमेशा इनटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइजेशन होता है। और अगर प्लस होता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स बोल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल गुडविल अगर बढ़ा है तो परचेज ऑफ गुडविल, कॉपीराइट्स है तो परचेज ऑफ कॉपीराइट्स, पेटेंट्स परचेज ऑफ पेटेंट्स। इंटेंजिबल एसेट्स जो भी होगा अगर बढ़ता है तो परचेज इन्वेस्टिंग में, घटेगा तो डिक्रीज आएगा अमोर्टाइज्ड बोल के। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो है मशीनरी से रिलेटेड। मशीनरी में अगर आपको एडजस्टमेंट में सिंपल बोला सेल ऑफ मशीनरी, तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बाय सेल ऑफ मशीनरी बोल के लिख देंगे। बट इन केस अगर आपको लेजर बनाना बोल दिया, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे दिया, ओपनिंग क्लोजिंग भी दे दिया, बैलेंस शीट में देख लीजिएगा जब ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया तो आपको लेजर बनाना पड़ेगा, कि उस टाइम आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ रहेगा। तो टू बैलेंस बीडी कि ये एसेट्स है, इसलिए एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, ये खत्म। अगर सेल करेंगे तो बाय बैंक बोल के आएगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अगर आपको परचेज नहीं निकालना तो इतना में खत्म, परचेज भी निकालने वाला तो टू बैंक बोल के परचेज में जाएगा।
उसे आप बैलेंस करके तो आपको आंसर निकालना आता ही है। अब सेम अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया तो आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन में नहीं डाल सकते, उसके लिए आपको अलग से डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। टू मशीनरी अकाउंट बोल के आएगा जो आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। जो आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो आपका टू मशीनरी अकाउंट बोल के आएगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो वो लाइबिलिटी होता है एक तरह से, तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग जो है वो आपका क्रेडिट होगा। बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग क्लोजिंग आपका क्रेडिट होगा और क्लोजिंग डेबिट होगा। तो यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट खत्म। अब मैं आपको फाइनली एक सम्स बना के दिखा देता हूँ जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए आप सबके सामने एक क्वेश्चन है कैश फ्लो का जो कि सीबीएसई 2011 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो हम इसी सम्स को सॉल्व करके देख लेते हैं जिससे आपका डाउट्स आराम से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लेट नहीं करें, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। ये आपका बैलेंस शीट है, ठीक है। अब मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिखा देता हूँ। आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। देखिए ठीक है गाइस, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए अपने नोटबुक पे और हम इस सम को सॉल्व करना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कैश फ्लो का फॉर्मेट बना लेते हैं। आइए तो चलिए चलते हैं हम अपने सम्स पे और मैं आप सबको एक न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिकली बना के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन मैंने आप लोग को ऑलरेडी दिखाई दिया है, क्वेश्चन आप लोग के पास है ही, तो आप चाहे तो क्वेश्चन के साथ इसको मैच करके एग्जैक्टली देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा शेयर कैपिटल जो था हम वो लिखेंगे। हमें क्वेश्चन में ये चेक करना है कि शेयर कैपिटल आपका बढ़ा है ना घटा है। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में आपका शेयर कैपिटल में कोई नोट नंबर नहीं लगा हुआ यार गाइस। तो आगे आप देखिए शेयर कैपिटल आपका प्रीवियस ईयर में 45,000 था, करंट ईयर में 65,000 है, मतलब आपका शेयर कैपिटल बढ़ा है। तो वो क्या बोल के आएगा आपका फाइनेंसिंग में आएगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल बोल के। तो आप लिखिए इशू ऑफ शेयर कैपिटल। आपका शेयर कैपिटल बढ़ा है 20,000 से, तो आप यहाँ लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल 20,000। रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए नोट लगा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस तो आपका प्रॉफिट बैलेंस बोल के जाएगा। जनरल रिजर्व मैंने आपको पहले बताया नोट 1 जब आपको एक्सप्लेन किया था कि जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होता है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। अब आगे चलेंगे, हम देखेंगे ट्रेड पेबल्स। करंट लाइबिलिटी है दोस्तों। ट्रेड पेबल्स देखिए क्या हो रहा है आपका, प्रीवियस ईयर में कितना था 8,700, करंट ईयर में 11,000। अब 8,700 को छोड़िए, 8 और 3 11, 3,000 का फर्क है, 700 और माइनस कर दीजिए, कितना हुआ 2,300। लाइबिलिटी बढ़ा है यार गाइस। तो लिखते हैं हम ट्रेड पेबल्स 2,300। आगे चलते हैं नॉन कर। अब एसेट्स में आ जाइए। फिक्स्ड एसेट्स आपको पहले कितना था 46,700, अब आपका 83,000 है। तो जब हम माइनस करेंगे गाइस 83,000 को 46,700 से, तो हमारा आंसर आएगा इंक्रीज हुआ है आपका फिक्स्ड एसेट्स। तो आप लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज, आपको फिक्स्ड एसेट्स का नाम मालूम नहीं है तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कितना था हमारा फिक्स्ड एसेट्स पर, हमारा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स था, माइनस में आंसर आएगा कि आपका पैसा गया है आपने परचेज किया 36,300। आगे चलते हैं। अब है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपका कितना था 11,000 हो गया 13,000, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। इन्वेंट्री 2,000 से बढ़ा है आपका। अगला ट्रेड रिसीवेबल 19,000 था 20,000 हो गया, 1,000 से बढ़ गया। कैश इन कैश इक्विवेलेंट का स्टार्ट ओपनिंग है 2,000, क्लोजिंग है 2,500। कैश इन कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग 2,000, क्लोजिंग 2,500। 2,2500। अब हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये एकदम प्लेन सम है, इसके बाद आपको एक एडजस्टमेंट भरा सम भी मैं करके दिखाऊंगा ज़रूर। आज इस चैप्टर को हम यही कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद आपको जो भी डाउट होगा हम जरूर से उसको मैं उससे जरूर क्लियर करूंगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का प्रॉफिट बैलेंस देखिए आपका कितना है। आपका प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 10,000, करंट ईयर का प्रॉफिट है
15,000। तो आपका डिफरेंस इन दोनों का कितना आएगा, आपका प्रॉफिट आया 5,000 प्लस आपका जनरल रिजर्व कितना है 27,500 और प्रीवियस ईयर का है 15,000, माइनस कीजिए दोनों को। तो आपका करे टोटल आया जनरल रिजर्व 12,500, आपका नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर होगा 17,500। अगेन सम्स यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है भाइयों, आपको आगे देखना पड़ेगा। एडजस्टमेंट्स में जाइए, क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट्स फॉर द ईयर 2011-12 वाज 14,700। तो हमारा डेप्रिसिएशन बोल क्या आएगा 14,700 और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा 17,500। अगेन एन इंटरिम डिविडेंड 7,000 हैज बीन पेड टू द शेयर होल्डर ड्यूरिंग द ईयर। आपने इंटरिम डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर को, फिर डालिए फाइनेंसिंग में डिविडेंड पेड कितना है 7,000 माइनस में हाउ मच, फाइनेंसिंग आ गया आपका 13,000। अगेन बताइए, चलिए तो अब आते हैं हम अपने सम्स पे और धीरे धीरे मैं आपको सारा डिटेल्स में बताता हूँ। सबसे पहले जैसा हमारा था सम्स में आपका, हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने लेजर बना लिया था फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट्स में आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ था बैलेंस शीट में, आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ था बैलेंस शीट में। आपका फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग था 46,700 एंड क्लोजिंग था 83,000। आपको डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिया हुआ 14,700। जैसा कि मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट हमेशा 2 बार यूज होता है, तो एक बार ये डेप्रिसिएशन में जाएगा फिक्स एसेट्स में और एक बार आपका जाएगा डेप्रिसिएशन नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सेस में, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 14,700। तो यहाँ पे आपका परचेज अमाउंट निकल जाएगा, परचेज आपका पैसा जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश है तो इसका एंट्री आपका आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस 51,000, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस 51,000। अगला हमारा जो है डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड बोला है एडजस्टमेंट में, क्या बोला है इंटरिम डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पेड बोल के 7,000 माइनस में आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। डिविडेंड पेड बोल के आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, किस में आएगा डिविडेंड पेड बोल के आएगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। डिविडेंड पेड बोल के आ गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस 7,000, तो इसका बैलेंस आएगा आपका 13,000 और इन्वेस्टिंग का आएगा 51,000। अब ये दो बार आना था, तो एक बार डिविडेंड पेड आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लास्ट में जब आप बैलेंस करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आपका बैलेंसिंग आएगा 38,500, इन्वेस्टिंग का आएगा माइनस 51,000, फिनेंसिंग का आएगा माइनस 13,000, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कीजिए या ऑल 3 एक्टिविटीज को आप कैलकुलेट करके माइनस प्लस 500 है प्लस 2,000 करके तो क्लोजिंग मिलना चाहिए, या तो आप ये प्लस ये कर सकते तो आपको ये मिल जाएगा, या ये दिस माइनस दिस 2,500 माइनस 2,000 करके आपको 500 मिलना चाहिए। आंसर वेरीफाई करने का ये तरीका होता है कैश फ्लो का। अब आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे क्लियर कीजिए, आप मुझे बेधड़क क्वेश्चन पूछिए, मैं रेडी हूँ आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए। आपका कोई भी डाउट आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल एड्रेस नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा और मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे बिंदास कभी भी 24 घंटा 24/7 मैं अवेलेबल, आप मुझे आराम से कॉन्टैक्ट कीजिए। कोई भी दिक्कत होने से जस्ट कॉन्टैक्ट मी। वीडियो पसंद आए, आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर जल्दी से